आज हम मान्यवर कांशीराम स्मारक स्थल पर बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं मान्यवर कांशीराम जी का आज स्मृति दिन है और स्मृति दिन के उपलक्ष्य पर बहन कुमारी मायावती यहाँ स्मारक स्थल पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई थी और लाखों की जनसंख्या को उन्होंने संबोधित भी किया। और आज हम देख रहे हैं किशोर पगला जी जो राष्ट्रीय प्रबोधनकार है, वो उनसे जानते हैं कि आज मान्यवर कांशीराम साहब को वो किस आदर में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जी जी, मैं मानवर श्री कांशीराम जी गरीबों, मजलूमों, अकलियतों के मसीहा, करोड़ों करोड़ों बेजुबानों की जुबान मानवर कांशीराम साहब के चरणों में एक बार नहीं लाखों लाख बार मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, आज हमारे लिए एक तरफ दुख भी होता है और एक तरफ हमें गर्व भी है कि धन हो मानवर कांशीराम जी, आप बहुजन एक ऐसा आंदोलन चला के चले गए कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तब तक आपको याद किया जाएगा। बहुजन समाज के लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी, अपने खून पसीने से आपके साथ रह करके इस बहुजन कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया है। बहुत जनता है, बहुत 20 लाख 25 लाख जनता है, तनी में जनता थोड़ी नहीं। उन शब्दों में, गीत के शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, गीत तो के काहे मुख बहुजन से मोड़ गैला साहेब जी, आह में अध जलवे में छोड़ गैला साहेब जी, हमें अध जलवे में छोड़ गैला साहेब जी। दुनिया में पैदा भइल बड़े बड़ महनवा, जाने ला देश जेके जानत बा जहनवा, उनहु के मुखवा के मोड़ गैला साहेब जी, हमें अध जलवे में छोड़ गैला साहेब जी। पगला जी, हम तो देखते हैं कि आप पिछले बार थोड़ा सा भटक भी गए थे, आपने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ भी दिया था, फिर से आप बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आप बहुजन समाज पार्टी को बीच में छोड़ भी गए थे और नई दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया, ऐसा हमने देखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, किसी पार्टी को हमने ज्वाइन नहीं किया। मैं रास्ते से जा रहा था और उनका कार्यक्रम हो रहा था, हम लोग चाट भंडार में लगते हुए थे, अपना खाना खा रहे थे चाट भंडार में। उन्होंने देखा सीसी कैमरे में, उन्होंने कहा यार किशोर कुमार पगला यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जरा बुला के उनको लाओ। आए लोग बुला के लगे, हम कहें अरे क्यों? आप कहें अरे साहब आपको पार्टी थोड़ी ना ज्वाइन करना है, आप चलिए। वहाँ जाने के बाद लोगों ने सम्मान किया, ऐसा कुछ नहीं है। हम कहें कि नहीं सम्मान नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुजन समाज पार्टी को भूल गए, नहीं। इसको मानवर कांशीराम साहब ने अपने खून और पसीनों से अपने बहुजन समाज को सींचने का काम किया है। तो इस बहुजन आंदोलन को और बहुजन समाज पार्टी को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त एहसान है, उस एहसान को भी नहीं भूलूंगा। थोड़ा सा देखिए, ये परिवार लंबा चौड़ा है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हिचकिच हो जाता है, ठीक ना? तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं ना है कि हम किसी दूसरे दल को हमने वोट दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है, हमको इसी में मरना है, इसी में जलना है, बस। आज बहन जी ने एक बड़ी घोषणा की है कि मैं कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में दिखूंगी और उन्होंने कटाक्ष भी सपा बीजेपी पर किया है, उनका पीडीए ये खोखला है और ऐसी उन्होंने कई बातें कही, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहेंगे, बहन जी ने जो भी किया है मैं बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और बहन जी ने ठीक कहा है। और ऐसा अगर बहन जी करती हैं बहुजन समाज के बीच में, अगर वो दिखाई देती हैं बहुजन समाज पार्टी के बीच में, बहन जी
अपने गेट से, अपने घर से निकल करके और जिला वाइज, मंडल वाइज वो कार्यक्रम को शुरू कर दें। 2027 में लोग 50-150 में रह जाएंगे। हमारी फूल मेजोरिटी की सरकार बनेगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। ये थे किशोर पगला जी। उन्होंने कहा कि बहन जी हर जिले स्तर पर चली जाए और बड़ी बड़ी सभा कर दे तो हम 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, ऐसा किशोर पगला जी इन्होंने कहा है।